जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी 247 में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया है कि हम अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम डेली क्लास लाएंगे। और दोस्तों आपका एक लाइक और एक कमेंट बहुत मायने रखता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और क्लास अधिक लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अच्छे से ज़्यादा वो मिलेगा हमें तो हम ज़्यादा क्लास लेके आएंगे आपके हर सब्जेक्ट के लिए। तो दोस्तों ये क्लास रीट, CET, LDC, लैब असिस्टेंट, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए, और लैब असिस्टेंट के लिए भी, ये सब के लिए कॉमन है दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस सिद्धांत से सबसे अधिक समझाई जाती है। यानी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कौन से सिद्धांत के द्वारा सबसे अधिक समझाई जाती है, यानी कि हमें समझने में अच्छे तरीके से आ जाती है, वो कौन सा सिद्धांत है। दोस्तों वो सिद्धांत है नेब्यूला सिद्धांत। कौन सा है? नेब्यूला सिद्धांत, ऑप्शन बी। इससे हमें पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे अधिक समझाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे प्रसिद्ध है जो सिद्धांत है, जो है नेब्यूला सिद्धांत, वही माना गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, नेब्यूला सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, यानी कि नेबुला सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों सबसे पहले। यानी नेबुला सिद्धांत इसका ऑप्शन है दोस्तों कांट ने। किसने दिया था दोस्तों? कांट महोदय ने नेबुला सिद्धांत दिया था, सबसे पहले दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आता है अपना, कांट लालाप्सा सिद्धांत किससे संबंधित है। कांट लालाप्सा सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों ये है सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। कांट लालाप्सा सिद्धांत किससे? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। दोस्तों पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। 4.6 अरब वर्ष। दोस्तों आपको इन सब के बाद में क्विक रिवीजन, यानी 5 मिनट में आप रिवीजन कैसे याद कर सकते हैं उसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको मिलेगा क्लास के खत्म होने से पहले इसी चैनल पर मिलेगा, और इसी वीडियो में लास्ट में मिलेंगे, जो 50 क्वेश्चन होने के बाद में आपको क्विक रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है ना, तो वो भी देखना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, लास्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौरमंडल का केंद्र क्या है दोस्तों। सौरमंडल का केंद्र क्या होता है दोस्तों? सौरमंडल का केंद्र होता है सूर्य। क्या है? सौरमंडल का केंद्र सूर्य, और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसके? सूर्य के चारों तरफ लगवाते हैं चक्कर। पृथ्वी का निर्माण किस पदार्थ से हुआ है या माना जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का निर्माण गैस और धूल के कणों से माना जाता है। किससे? गैस और धूल के कणों से पृथ्वी का निर्माण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह को माना जाता है सबसे बड़ा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी एक कैसा है? स्थलीय ग्रह है, जिस पर स्थल पाया जाता है, और यहाँ पर जो इंसान रह सकता है, जीवित रह सकता है, ऐसा ग्रह क्या है? पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपन, पृथ्वी के विकास में कौन सी प्रक्रिया प्रमुख है। दोस्तों पृथ्वी के विकास में कौन सी प्रक्रिया, अपक्षय, ये भी होता है, संघनन और संचयन, ये तीनों प्रक्रिया है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाता है डी हमारा। पृथ्वी के विकास में ये अपक्षय, संघनन और संचय तीनों की तीनों प्रक्रियाएं जैसी होती हैं और होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन आता है 10, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में दोस्तों अब तक कुल 8 ग्रह माने गए दोस्तों। एक ग्रह और था, उसको बाद में हटा दिया गया है, तो अब टोटल 8 ग्रह माने गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत कौन सा है। तो सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत है दोस्तों, वो है आधुनिक नेब्यूला सिद्धांत। कौन सा? आधुनिक नेब्यूला सिद्धांत माना जाता है किसको? सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत है वह है आधुनिक नेब्यूला का सिद्धांत है, इसे ही माना जाता है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित। और बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये हमेशा आता है, ये नेब्यूला वाला सिद्धांत हमेशा देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी के बनने की प्रारंभिक अवस्था में उसका तापमान कैसा था दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं कि पृथ्वी जिस टाइम पे बनी थी उस टाइम पे बहुत गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी। तो कैसी? बहुत गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी कौन? पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 13 मिलता है कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ माना जाता है। पृथ्वी का निर्माण दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 4.6 अरब साल पहले। पृथ्वी के निर्माण में किस प्रक्रिया से पदार्थ इकट्ठा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये दोस्तों पृथ्वी के निर्माण में किस प्रक्रिया से पदार्थ इकट्ठा हुए थे। तो कहते हैं संचय के द्वारा, यानी ग्रहों का निर्माण संचय की प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? संचय की प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी का सबको पता है प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा माना गया है। किसको? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल का निर्माण किससे हुआ माना जाता है। यानी सौरमंडल का निर्माण गैस और धूल के कणों से हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा तो मैंने बताया था आपको बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की संरचना मुख्यतः किससे बनी है। पृथ्वी की संरचना मुख्य रूप से चट्टानों से बनी है। किससे? चट्टानों से बनी हुई मानी जाती है पृथ्वी की संरचना। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, यानी जो गर्मी का स्रोत है दोस्तों, सूर्य हो नहीं सकता, महासागर से ठंडा होता है, वायुमंडल से हो नहीं सकता, तो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, उनसे पृथ्वी की आंतरिक गर्मी को मुख्य स्रोत माने जाते हैं। सौरमंडल में कितने स्थलीय ग्रह हैं। तो दोस्तों सौरमंडल में कुल 4 स्थलीय ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये 4 के 4 दोस्तों क्या है?
स्थलीय ग्रह माने जाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। स्थलीय ग्रह कौन से हैं? आपको अभी बताया था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये तीनों के तीनों स्थलीय ग्रह में आते हैं। गैसीय ग्रह कौन से हैं? गैसीय ग्रह हैं कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चार के चार क्या है? हमारे गैसीय ग्रह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन हम विज्ञान में, भूगोल में भी कर सकते हैं, भूविज्ञान में भी कर सकते हैं और खगोल शास्त्र में भी कर सकते हैं। तो यानी कि पृथ्वी का अध्ययन हम इन सभी में किया जा सकता है और करते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग कब मानी जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उसी वक्त पर ही हम 4.6 अरब साल पहले ही सौरमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। पृथ्वी की घूर्णन गति किस कारण होती है? तो दोस्तों पृथ्वी की घूर्णन गति किस कारण होती है? यानी कि प्रारंभिक गैसों का संकुचन के कारण होती है पृथ्वी की घूर्णन गति। प्राकृतिक यानी कि प्रारंभिक गैसों का संकोचन होता है, उसके कारण पृथ्वी की घूर्णन गति मानी गई है। अब क्या है दोस्तों, अपन मानते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रकृति की आकृति किस प्रकार की है? दोस्तों प्रकृति की आकृति किस तरीके की है? जियोड प्रकार की। जियोड जैसे कि हमारा होता है, गोल भी नहीं है, चपटी भी नहीं है, तो इसको जियोड बोलते हैं दोस्तों। अंडाकार भी है, तो हमेशा जब भी अपन के इसमें जियोड आ जाता है तो जियोड को परफेक्ट रूप माना जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 27। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर एक्यूरेट है। 12,756 किलोमीटर माना गया क्या पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी का द्रव्यमान किससे अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो किससे प्रभावित होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्या? पृथ्वी का द्रव्यमान। अब क्वेश्चन नंबर 29 है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? तो पृथ्वी का घूर्णन काल दोस्तों कितना है? 24 घंटे, लगभग 24 घंटे है। 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड है, तो लगभग 24 घंटे में पृथ्वी एक अपना चक्कर लगा लेती है और अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? दोस्तों लगभग 365 या 366 दिन माने जाते हैं। 365 दिन और कुछ घंटे और मिनट और सेकंड है दोस्तों, कुछ 8 सेकंड कुछ ऐसे माने जाते हैं, तो 365 हम मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। पृथ्वी के विकास में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी के विकास में हम ज्वालामुखी से भी मान सकते हैं, भूकंप मान सकते हैं, प्लेट भूवृद्धि, इन तीनों को मानते तो हमारे पृथ्वी के निर्माण में ये सभी के सभी हमें महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो दोस्तों पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है? जल है और 32% हमारा भूभाग माना जाता है। कितना? 32% भूभाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। पृथ्वी का वातावरण किससे बना है? तो पृथ्वी का वातावरण किससे बना हुआ है दोस्तों? विभिन्न प्रकार की गैसों से बना हुआ है हमारे पृथ्वी का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है क्षोभमंडल। कौन सी है? क्षोभमंडल, उसे हम वायुमंडल की सबसे निचली परत कहते हैं। अब आता है जीवन जीने के लिए सबसे उपयुक्त ग्रह कौन सा है? तो जीवन जीने के लिए दोस्तों हम पृथ्वी पर रहते हैं तो सबसे उपयुक्त पृथ्वी है। बाद में हम मंगल पर भी कामना करी जा सकती है, यानी कि बताया जा सकता है आने वाले समय में। क्वेश्चन नंबर 36 है। पृथ्वी की कितनी परतें हैं? तो दोस्तों पृथ्वी की 3 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, मैंटल और कोर। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये पृथ्वी की 3 परतें मानी गई हैं, आपको हम बता चुके। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट को पृथ्वी की सबसे बाहरी परत माना जाता है, क्रस्ट को। ठीक है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक या अंदरूनी भाग में कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों वो है कोर। कौन सी पाई जाती है? कोर, जो पृथ्वी की सबसे अंदर पाई, और मेंटल है जो कि बीच में, जैसे क्रस्ट हो गया फिर क्या हो गया? मेंटल, और ये कोर नीचे नीचे हो जाता है। तीनों के तीनों जिस तरीके से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है। पृथ्वी के कोर का मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी के कोर का मुख्य तत्व क्या है? तो दोस्तों इसमें लोहा और निकल पाया जाता है। लोहा और निकल पाया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लोहा और निकल। इसको दोनों के दोनों किसमें पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं पृथ्वी के कोर भाग में, यानी कि आंतरिक भाग में ये दोनों पाए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 है। पृथ्वी के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण की क्या भूमिका है? तो दोस्तों पृथ्वी के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही हमारे जितने भी पदार्थ है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जोड़ रखता है। यही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का वो है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? यानी कि पृथ्वी की आयु किससे की जाती है दोस्तों? रेडियो मैट्रिक डेटिंग के द्वारा हम पृथ्वी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कार्बन डेटिंग, जीवाश्म अपन लगा देते हैं, तो रेडियो मैट्रिक डेटिंग के द्वारा हम पृथ्वी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह किसको कहते हैं दोस्तों? हम शुक्र को कहते हैं, जिसे हम आंखों से भी देख सकते हैं। शुक्र को हमारा, जो कि पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों हम बृहस्पति को सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग किससे बना है? तो दोस्तों पृथ्वी की अधिकांश सतह का भाग महासागरों से ढका हुआ है। किसे? महासागरों से ढका हुआ है। कितने प्रतिशत है? लगभग 71% पृथ्वी पर जल मौजूद है, तो इसलिए हम महासागरों से ढका हुआ माना जाता है पृथ्वी का अधिकांश भाग। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं दोस्तों हम। पृथ्वी का घनत्व लगभग कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का औसतन घनत्व है दोस्तों 5.5 ग्राम CM की क्यू, यानी कि घात क्यू हो गया 5.5 G/cm³ होता है क्या? पृथ्वी का घनत्व लगभग इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की होती है? तो दोस्तों पृथ्वी की कितनी प्रकार की गति होती है? 2 प्रकार की होती है, परिक्रमण और
घूर्णन और परिघूर्णन होती है और एक परिक्रमण होती है, यानी दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है। पृथ्वी का झुकाव कितने प्रतिशत कोण पर है? तो दोस्तों पृथ्वी का झुकाव हमेशा 23.5 डिग्री पर अक्षांश पर पृथ्वी का झुकाव माना गया है। पृथ्वी की परिक्रमा दिशा क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पृथ्वी की परिक्रमा दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये नहीं है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्या पृथ्वी की घूमने की दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात बनने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात बनने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन ही दिन रात बनने का है। ठीक है। मौसम होते हैं परिक्रमण के कारण हमारी ऋतुओं का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? तो परिक्रमण के कारण हमारी ऋतुएं बनती हैं। प्रतिक्रमण और परिक्रमण क्या होता है? अक्ष के झुकाव जितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो इस कारण से हमारे ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बी और सी। इसके द्वारा हमारा ऋतुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि हमें याद करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक दी है, यानी पृथ्वी की आयु। अब आपको क्वेश्चन आता है पृथ्वी की आयु क्या है, तो दोस्तों अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि पृथ्वी की आयु क्या है? 4-6 में बनी धरती, 4-6 यानी कि 4.6 अरब वर्षों में हमारी धरती का निर्माण हुआ था। और दूसरा है स्थलीय ग्रह कौन कौन से? हमारे स्थलीय ग्रह कौन कौन से? बुध प्रमुख, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। भाई गैसीय ग्रह कहते हैं बुध, यूने यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को हम गैसीय ग्रह कहते हैं या बाह्य ग्रह कहते हैं, और इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपन का 4, मतलब चौथी नंबर की ट्रिक है, पृथ्वी की परत कौन कौन सी है? तो हम इनको यहाँ में याद कर सकते हैं, कमको, कैमेको यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये क्या है? पृथ्वी की परतें हैं 3। अब आता है सौर मंडल के ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अपन को मैंने क्विक रिवीजन दिया है जो हमने पढ़ा है अब तक, उनके बारे में जो इस टॉपिक में मेन मेन चीजें हैं। अब है पृथ्वी की गति कौन कौन सी है? घूपर यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति, दो प्रकार की हैं। दिन रात कैसे बनते हैं, यानी कि दिन रात कैसे आते हैं? घूमे धरती बने दिन रात, यानी कि घूमे धरती, घूमती धरती तो दिन रात बनते हैं। कारण क्या है इसका? घूर्णन के कारण बनते हैं हमारे दिन और रात। अब ऋतुओं का कारण क्या है दोस्तों? भारत में झुकी है धरती और बदली ऋतु, अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण हमारी ऋतुओं का निर्माण होता है। पृथ्वी का झुकाव कितना है? यानी कि 23.5 मौसम की चाबी, 23.5 डिग्री मौसम की चाबी, और 23.5 डिग्री ही हमारा पृथ्वी झुकी हुई है। और 10वें नंबर की ट्रिक है, पृथ्वी का व्यास कितना है दोस्तों? तो पृथ्वी का व्यास है 12,000 धरती का आकार, 12,000 धरती का आकार, ये याद रखना, 12,756 लगा देना बाद में। अब 11 है, पृथ्वी की सतह कैसे? 71 पे पानी, 29 पे जमीन, सीधी सी याद रखना, 71 पे पानी, 29 पे जमीन। 12 नंबर है, पृथ्वी का घनत्व क्या है? 5.5 भारी धरती, यानी 5.5 की भारी धरती है। कोई पूछता है कितना घनत्व है? 5.5 की भारी धरती है दोस्तों। अब पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन से? धरती का साथी चांद, यानी कि कहते हैं अरे उसका साथी चांद है। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह और सबसे सुंदर ग्रह कौन है? हमारा सूर्य, शुक्र, सॉरी, सबसे चमकीला तो वो है तारा, किसे क्या है? सूर्य है, लेकिन चमकीला ग्रह है जो हमारा है शुक्र है, जो कि पृथ्वी से हम आंखों से देख सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। आइए दोस्तों आपको इसको पढ़ के अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप जान सकते हो हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करने में कितनी मेहनत लगती है दोस्तों। तो आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। अगर आपको कोई भी कमी लगती है, कोई भी सुधार चाहिए, या फिर और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट जरूर करेंगे। कुछ भी लिखें, जो भी आपके सुझाव है वो हमें लिखें। नेक्स्ट किस पर वीडियो चाहिए, तीसरा टॉपिक कौन सा होना चाहिए, उसके बारे में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया।